खबर जहां सीएम हेमंत सोरेन 10 जनपद पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम के साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। तो देखिए दिल्ली से एक खबर, जब सीएम हेमंत सोरेन 10 जनपद पहुंचे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो कहा यह जा रहा था कि सोनिया गांधी ही लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी। इस बात को लेकर के वो कह रही थी कि चंपाई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से यह पहली बार होगा कि सीएम हेमंत सोरेन 10 जनपद पहुंचे हैं जहां सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है। सीएम के साथ पत्नी कल्पना सोरेन की भी मौजूदगी है। तो देखिए कांग्रेस और जेएमएम किस तरीके से झारखंड में एक साथ मिलकर के काम करें। अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, जब जमानत मिली और जब जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन और कहा यह जा रहा था कि सीएम चंपाई की जगह पर जो चेहरा लाने की कोशिश हो रही थी, जिस चेहरे की बात कर रही थी सोनिया गांधी की, हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। किन किन मायनों में यह मुलाकात अहम मानी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ये मुलाकात काफ़ी अहम है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस के दोनों शीर्ष लीडर एक तरह से मुलाकात कर रहे हैं। और जेल से निकलने के बाद पहली जब मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली हेमंत सोरेन ने, उसके बाद पहला उनका दिल्ली दौरा है और पहली बार कांग्रेस के किसी टॉप लीडर से मुलाकात उनकी हो रही है। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है और जो सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी की पहल पर ही इसकी शुरुआत एक तरह से हुई और दोबारा ये कहा गया कि गठबंधन की तरफ से अगर हेमंत सोरेन ही कमान संभालें, सरकार की कमान संभालें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि विधानसभा चुनाव समय से हो सकता है 1 महीने पहले भी हो जाए, क्योंकि अमूमन नवंबर दिसंबर में चुनाव होता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। कांग्रेस जेएमएम मिलकर के आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए और हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ये अंदाजा था कांग्रेस आलाकमान को। इसीलिए हेमंत सोरेन माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की सलाह पर है उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ ग्रहण की है। तो निश्चित रूप से आज जो मुलाकात हो रही है, साथ में कल्पना सोरेन भी है जो कि विधायक भी अब चुनी गई हैं और उनकी पत्नी है। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उन्होंने भी काफी पॉलिटिकल अपनी सक्रियता दिखाई थी और अलग अलग जगहों पर जब मीटिंग होती थी, इंडिया अलायंस की जब बैठक दिल्ली में हुआ करती थी चुनाव के वक्त या उसके पहले, उस दौरान भी चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री जब थे उनके साथ में कल्पना सोरेन भी शामिल हुआ करती थी। तो निश्चित रूप से उनकी भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है और आज कल्पना सोरेन भी हेमंत सोरेन के साथ गई हैं और 10 जनपद में अभी मुलाकात उनकी चल रही है सोनिया गांधी से। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहा। बिल्कुल अमितेश, झारखंड विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो भी सिर पर यह चुनाव है और जब भी इस विधानसभा चुनाव की बात आती है, गठबंधन की जब कह सकते हैं कि पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती है तो बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका की जिक्र जरूर हो जाती है। तो क्या इन सब मसलों पर भी चर्चा होगी आगामी इस चुनाव को लेकर के? देखिए, अमूमन ये देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में और जेएमएम छोटे भाई की भूमिका में रहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव की जब भी बात होती है तो विधानसभा चुनाव में जेएमएम का पलड़ा भारी होता है। जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में होती है और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जो कि जेल से बाहर आए हैं और जिस तरह से उनके जेल में रहते हुए भी जो परफॉर्मेंस रहा था जेएमएम कांग्रेस का, सभी ट्राइबल सीटों पर जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, खासतौर से ट्राइबल सीटों की जहां तक बात है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे की स्ट्रेटजी तैयार से कैसे बैठे और इस चुनाव में भी कैसे बेहतर किया जाए, इसकी जो चर्चा है वो होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और आइए अब देख लेते हैं तेज रफ्तार में खबरें।